हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार कंप्लीट नोट ट्रस्ट और सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। और ये सिंपल इंटरेस्ट की आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो क्लास होने वाली है हमारी थर्ड। हम इससे पहले 2 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने पहले हमारी क्लास नहीं देखी है तो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 इसकी क्लास ज़रूर देख के आना, तभी आपका आज एसआई हम कंप्लीट कर देंगे। तो एसआई के जो हमारे शेष क्वेश्चन रहे हैं उनको हम करने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। अगर आप किसी भी चीज़ की, खास तौर पे अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीडीएस का मैथ हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एमटीएस का हो, जीडी का हो, सीजीएल टायर 1 टायर 2 हो, सीपीओ हो, दिल्ली पुलिस हो, एसआई हो, कांस्टेबल हो, 10+2 हो, या रेलवे का ग्रुप डी हो, एनटीपीसी मेंस हो, या लोको पायलट हो, या स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, अगर आपके एग्जाम में उस एग्जाम में आपके क्या आता है, मैथ आता है, तो आपको मैथ पढ़ना ही पढ़ना है। और ये वो टॉपिक है जो आपको एसआई का, ये वो टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो चलिएगा आज के हमारे में मैं शुभम कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिएगा आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है यदि x रुपए पर a% की दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना y रुपए पर a स्क्वायर परसेंटेज की दर से m स्क्वायर वर्षों में है, तो x और y की यहाँ से हमें वैल्यू का पता करना है। तो सबसे पहले में हमें एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, एस आई बराबर p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो इस फॉर्मूले का हमें यूज करते हुए इन सभी के सभी क्वेश्चनों को क्या कर देना है, क्लियर कर देना है। अब ये क्या कहता है कि x वर्षों में, तो x रुपए का कितने वर्षों में, ये a% पर और कितने वर्षों में, m वर्षों में क्या होता है, ये उतना ही साधारण ब्याज है जितना y रुपए का a स्क्वायर परसेंटेज पर m स्क्वायर वर्षों में हमारा m स्क्वायर वर्षों में बराबर होता है। इसका जो CI है ये कहता है कि जो x का CI है वो इस CI के SI के ये जो x का SI है y के SI के क्या है, बराबर है। तो यहाँ से इस 100 से तो ये 100 कट जाएगा, चूंकि दोनों के दोनों क्या आपस में बराबर है। और यहाँ से इस m से ये m कट जाएगा एक बार और a से a कट जाएगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी x बराबर ma। अगर मैं यहाँ से इस y को इसके बटे में लेके जाता हूँ तो ये कितना लिखा जाएगा, x अपॉन y, तो a अपॉन ये 1 लिख सकते हैं कि हम। और हमसे क्या पूछा गया, एक्स वाई का ही रेशो पूछा गया है, तो हमारा ये आंसर बन जाता है। तो am और am 1 हमारा ये आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा भी आ जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपकी पूरा समझ में आया होगा। मुझे इसको क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए मैं आपको रिपीट कर देता हूँ एक बार से। हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस आई बराबर कितना होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ से क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि x रुपए का a% पर m वर्षों का जो है, ये हमने पहले इसका SI जाना है कि पहले वाले अमाउंट का SI कितना होना है। इसी प्रकार से हमने दूसरे वाले का जाना है, वो कहता है कि m y स्क्वायर का y रुपए का a स्क्वायर परसेंटेज पर m वर्षों में जो इसका क्या होने वाला है, हाँ जो ब्याज होने वाला है, क्या है, दोनों क्या है, बराबर है। हमसे x y की वैल्यू पूछी है, इन दोनों को बराबर में रखा, यहाँ से इसको डिवाइड किया और बस हमारे पास में ये वैल्यू बन जाती है। आई होप ये क्वेश्चन आपकी पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ये कहता है एक व्यक्ति 3 विभिन्न स्कीमों में, एक जो 6 वर्ष के लिए है, एक 10 वर्ष के लिए, एक 12 वर्ष के लिए, क्रमशः 10% और 12% और 15% क्या करता है, धन निवेश करता है। तो प्रत्येक स्कीम के पूरा करने पर उसे उतनी ही राशि मिलती है, उसके निवेश का जो अनुपात है वो आपसे पूछा गया है। यानी कि उसने पहले अमाउंट पर फिर से, यानी कि मैं जो धन मान लेता हूँ यहाँ से A B और C, यहाँ से मैं अगर उसका A B और C अगर मैं यहाँ से उसका क्या मान लेता हूँ, अलग अलग से अमाउंट मान लेता हूँ, तो यहाँ से जो इनका रेशो निकल के आएगा वो क्या आएगा। अगर यहाँ से पहला जो A है वो कितनी धनराशि, A अमाउंट धनराशि यूज करता है 6 वर्षों के लिए, कितने समय, कितने परसेंट पर, 10% पर। और ये अगली वाली जो स्कीम है वो कितने वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए, कितने परसेंट पर, 12% पर। इसी प्रकार से जो उसका तीसरा धन है वो 12 वर्षों के लिए है और कितने परसेंट पर, वो है 15% पर। तो उसने जो धनराशि निवेश की है वो कितनी है और उस पर जो उसे ब्याज मिला है वो क्या होगा, आपस में कहीं ना कहीं या धनराशि क्या होगी उसकी, वो आपसे पूछ रहा है। तो इन तीनों को अगर मैं बराबर रख देता हूं तो परसेंटेज से परसेंटेज का जो चिन्ह है वो कट जाएगा,
तो आपको जो यहाँ से काटना है वो काट दो। यहाँ से जो a आएगा तो a इंटू 16 हो जाएगा, और यहाँ से b इंटू कितना हो जाएगा b, या फिर यहाँ से सीधा सीधा समय अगर इसको 6 से डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 टाइम्स होगा और ये भी 2 टाइम्स होगा। तो यहाँ से जो a बराबर आएगा, a बराबर 10 होगा, b बराबर 20 होगा, और जो c बराबर होगा मेरा वो कितना होगा 30 होगा। तो यहाँ से 0 से ये 0 भी कट जाएगी, तो ये कितना लिखा जाएगा 1 b इंटू 2 और बराबर c इंटू 3। ये आपसे प्रत्येक क्या होगी उसकी राशि पूछ रहा है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, 1 का 2 का और 3 का क्या करना है, इनकी राशियों का अनुपात निकालना है। तो ये जो निकले हैं ये यहाँ से इनका रेशो निकालना होगा। तो रेशो किस प्रकार से निकालते हैं, तो इन तीनों का हमें क्या ले देना है, इन तीनों नंबरों का हमें एलसीएम ले देना है। जब हम इन तीनों नंबरों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा मेरा 6। 6 से अगर मैं इस नंबर को भाग करता हूँ 1 से, तो ये कितना आएगा, ए का मान 6 आ जाएगा। यानी कि ए ने कितना इन्वेस्ट किया होगा, ए जो यहाँ पे जो इनका निवेश की गई या इन्वेस्ट की गई राशि है हम अब वो बता रहे हैं आपको। तो यहाँ से इसने 6 इन्वेस्ट की होगी, और इसी प्रकार से बी ने कितनी, बी नंबर से इसको भाग करते हैं तो इसने कितनी इन्वेस्ट की होगी, इसने 3, और इसको इससे भाग करते हैं तो कितना आता है 2। तो यहाँ से इनके द्वारा जो इन्वेस्ट की गई राशि है वो यहाँ से आ जाती है, चूंकि यही इसके क्या थे, वैल्यू हमें दी गई थी। तो हमारा ऑप्शन कितना आ जाता है, हमारा ऑप्शन आ जाता है सी। तो इस प्रकार से हमारा यह आंसर बन जाता है। आई होप ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था और ये पूरा पूरा रेशो पे ही डिपेंड था, तो इसलिए काफ़ी इजी बन जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 12,000 की जो धनराशि है, एक हमारी 12,000 की धनराशि को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहले भाग का 3 वर्षों के लिए 12% पर की जो वार्षिक दर है साधारण ब्याज जो है, दूसरे भाग के 4.5 वर्षों में 16% की दर से साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं यहाँ से अगर पहला जो धनराशि है वो कितनी मान लेता हूँ पहली, और जो दूसरी धनराशि है वो मैं x और y मान लेता हूँ। जो कि इनका ब्याज बराबर है, SI बराबर है, तो पहले वाले फॉर्मूले की तरह कर लेना है। तो मैं क्या कहता हूँ, यहाँ से जो इसने दिया गया है 3 वर्षों के लिए 12% पर, और दूसरा वाला कितना है 4.5%, इसको मैं कितना लिख सकता हूँ 9/2 लिख सकता हूँ। कितने परसेंट पर, 16% पर। अगर मैं इस प्रकार से इसको लिख सकता हूँ यहाँ से, तो आगे इसको कितना, इससे बटे 100 भी जाएगा, इस 100 से ये 100 कट जाएगा, और इस 3 से अगर मैं देखता हूँ तो ये कितनी बार कट जाता है, 3 से कट जाता है 3 बार, 3 से कटेगा मेरा 4 बार, और 4 से कितनी बार कटेगा मेरा, पूरा 4 बार कट जाएगा, और इस 2 से ये कटेगा 2 टाइम्स। तो यहाँ से x और जो y का रेशो आया है मेरा वो कितना आया, 2:1 आया। चूंकि इनका हमें पता है कि x बराबर कितना आए, मेरा 2y आया है। जो ये वैल्यू होती है इसकी होती है, और इसके बटे में हम 1 मानते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x y का मान यहाँ से मेरा पूरा निकल के आ जाएगा। जो उनके बीच के परस्पर राशियों का जो अनुपात है वो कितना है, 1 और 2। आपसे अगर पूछता कितना कितना धन है, तो ये कितना धन मिलता है यहाँ से 3 यूनिट, और 3 यूनिट बराबर किसकी जाएगा, मेरा 12,000 के जाएगा। तो यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4,000 आ जाएगी। और जस्ट ये वाला जो धन था मेरा कितना हो जाएगा, मेरा 8,000 हो जाएगा जब मैं इसकी इसमें प्रोडक्ट की गुना करूंगा, और ये वाला कितना हो जाएगा, मेरा 4,000 हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपकी पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हमारा ये ऑप्शन नंबर 1 सही आ जाता है। जस्ट हमसे सिर्फ अनुपात पूछा था, तो सिर्फ हमें यहाँ तक क्वेश्चन करना था। ये जब जितना सवाल पूछा जाए अगर हम इतना ही जवाब दें तो ज़्यादा बेटर। हमें यहाँ तक क्वेश्चन पूछा था, बस हमने यहीं तक इसका आंसर दे दिया है, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाता है। आगे की ओर चलते हैं अगले क्वेश्चन को। ये क्या, अगला जो क्वेश्चन है हमारा जो है पार्थ एक निवेश पर 15% का लाभ अर्जित करता है, जबकि अन्य निवेशक उसे 10% की क्या करते हैं, हानि हो जाती है। अन्य एक निवेश पर उसे 10% की हानि हो जाती है यदि उसके ये जो दोनों निवेश हैं उस पे 3 और 5 के रेशो में हो। तो आपसे पूछा गया है कि उसे कितने % की हानि होगी। तो जो निवेश की गई राशि है मैं इसको कितना मान लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए कितना मान लेता हूँ मैं इसको 300 और इसको 500 मान लेता हूँ। अगर इसको पहले में 15% का प्रॉफिट हुआ हो तो 15% का इसका जो टोटल प्रॉफिट है वो निकाल लेता हूँ। तो टोटल प्रॉफिट कितना होता है, यहाँ से इसको टोटल प्रॉफिट होता है 45 रुपये का। और अगले वाले पे क्या आता है, 10% का उसका लॉस हो जाता है। लॉस का मतलब हमारे पास में 90/100, तो 2 से 2 जीरो कट जाएगी, और ये सॉरी ये 10 करना था ना, ये 10 आना था। तो ये कितना हो जाएगा टोटल मिला के, मुझे यहाँ से लॉस कितना होगा, मुझे 50 रुपये का। तो जस्ट यहाँ से मुझे लॉस हो गया, यहाँ से मुझे गेन हुआ है। तो इस प्रकार से टोटल मुझे प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है, टोटल मिला के मुझे लॉस हुआ है कितने रुपए का, 5 रुपये का। और ये कितने रुपये पे हुआ है,
हमने जो निवेश की जो राशि मानी थी, कितनी मानी थी हमने निवेश की जो राशि मानी थी वो मानी थी 300 रुपये और 500 रुपये। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना जाता है 800 रुपये। तो 800 रुपये पर आपको 5 रुपये का क्या होता है नुकसान होता है। तो ये कितना निवेश का हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा पूरा 5/8, इसका आंसर मेरा बन जाएगा। तो जो निवेश पे हमारा जो कुल हानि हुई है, कुल हानि परसेंटेज हुआ है कितना हुआ है 5/8 हमारा ये इसका हानि परसेंटेज हुआ है। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। ये 800 कहाँ से आया और किस प्रकार से आया मैं जस्ट फिर से आपको बता देता हूँ। ये हमें प्रॉफिट लॉस हुआ है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के जो इन दोनों का जो प्रोडक्ट था मेरा, इन दोनों का जो सम है वो कितना आता है मेरा 800। तो 800 को 800 रुपये पे हमें कितने का लॉस हुआ है, हमें हुआ है 5% का। तो जस्ट बस हमें 800 को लिख देना है और 800 को लिख देने के बाद में गुना 100 से कर देनी है, चूंकि हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताना है। लॉस परसेंटेज बताना है, जितने में से लॉस होता है उससे गुना कर देते हैं। तो ये कितना आता है मेरा 5/8, यहाँ से मेरा आंसर आ जाता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपका समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि X%, ये कहता है कि X% की दर से 4,000 रुपये का 3 वर्षों का जो साधारण ब्याज है वो 12% प्रति जो वर्ष की दर से 5,000 रुपये के 2% के 2 वर्षों के लिए है आपस में बराबर है। तो यानी कि ये वाला जो SI है मेरा और ये किस वाले के बराबर है 12% के 5,000 रुपये के और 2 वर्षों का जो इसका CI है SI है उसके आपस में बराबर। इस 100 से अगर मैं 100 काट देता हूँ, यहाँ से 1 2 3 से 3 0 काट देता हूँ, तो ये वाला हो जाएगा मेरा 12 और 12 से कट जाएगा पूरा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 10। तो यहाँ से x बराबर कितने परसेंट का जाएगा मेरा पूरा 10%, यानी कि जो वैल्यू आई है मेरी कितने परसेंट की आई है वो 10% की वैल्यू आ गई है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल सा था और ये भी हमारा हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु को खरीदने में खर्च कर देता है और शेष उसने क्या किया, एक व्यक्ति अगर कितना परसेंट खर्च करता है, अगर किसी में मानता हूँ हमेशा 100% क्या होता है हमारे पास में धनराशि होती है, जो 100% धनराशि होती है उसका वो कितना खर्च कर देता है किसी वस्तु को खरीदने 20%, तो उसके पास में कितना बच जाता है, उसके पास में बच जाता है 80%। अब क्या कहता है शेष का 5% परिवहन पर, तो उसके पास में अब बचेगा कितना, अगर मैं बात करता हूँ 80 का पहले अगर मैं 5% निकालता हूँ तो ये आएगा मेरा इस 0 से ये 0 कट जाती है और ये कट जाता है मेरा 2 से और ये कट जाता है 4 बार। तो ये 4% मेरा टोटल आया है, कितना कुल का 4% यहाँ से आ गया। और उसने 120 रुपये क्या कर दिया, डोनेट भी किया, उसने दान कर दिए हैं। तो ये उसने दान कर दिए हैं तो हम कह सकते हैं कितना उसने खर्च किया होगा 24%, तो एक खर्च किया होगा 120% उसने एक खर्च किया होगा। यदि अब उसके पास में जो कितने रुपए बच जाते हैं, उसके पास में अब जो रुपए बच जाते हैं वो बच जाते हैं हमारे पास में कितने रुपए बच जाते हैं 1400 रुपये बच जाते हैं। तो उसके द्वारा परिवहन पर खर्च किया गया खर्चा कितना है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये उसका जो टोटल खर्च है, ये टोटल खर्च अगर मैं इसके 100% किसके बराबर रख देता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये बैठेगा मेरा 76% और ये माइनस के 120। ये जो बराबर होगा, ये टोटल मिला के यहाँ से ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा किसके 1400 रुपये के बराबर होगा। तो ये 76% बराबर, इसको 120 को उधर लेके जाते हैं तो ये इसमें जुड़ जाएगा, तो होगा 1520 रुपये, यानी कि 76% बराबर 1520 रुपये। तो 1% की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ तो ये आएगा 76 से 2 बार कर जाएगा, यानी कि 20 रुपीज़ आ जाएगा। जस्ट हमें अगर 100% बनाना हो तो इसे कितने से गुना करनी पड़ेगी, मुझे इसको 100 से गुना करनी पड़ेगी। तो ये अमाउंट मेरे पास में कितना था, ये अमाउंट था मेरे पास में 2000 रुपये टोटल मिला करके। बट हमसे तो ये नहीं पूछा कि अमाउंट टोटल कितना था, हमसे तो पूछा गया परिवहन का खर्चा कितना था। परिवहन का अगर खर्च यहाँ पे 1% बराबर मेरा कितना आया हो, मेरा है 20% और मेरा टोटल खर्च कितना था 4%। तो अगर मैं इसके गुना कर देता हूँ तो ये कितना आता है 80 रुपये। तो इसका जो खर्च था वो कितना आता है मेरा 80 रुपये, मेरा आंसर आ जाता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ पूरे क्वेश्चन को, किस प्रकार से हमने क्वेश्चन किया है। सबसे पहले मैं जो पूरा अमाउंट है वो मैं हमेशा 100% मानता हूँ। तो इस प्रकार से इसने पहले 20% खर्च किया है और फिर 20% खर्च करने के बाद में उसके पास अब कितना बच जाता है, वस्तुओं को खरीदने के बाद में उसके पास में 80% बच जाता है। अगर इसी 80% का वो 5% परिवहन पर खर्च कर देता है तो कितना खर्च करता है टोटल परिवहन का 4%। तो मैं अगर इसको सापेक्ष 100 के सापेक्ष इस पूरे को रख दूँ जो कि उसने खर्च किया है, ये 20% और ये 4% इसने जो खर्च किया, तो कितना उसने खर्च किया होगा, उसने खर्च किया होगा 24%। और 24% प्लस के 120 रुपये को क्या कर देता है, दान भी कर देता है। तो इस प्रकार से अगर मैं इसको 100 के सापेक्ष रखता हूँ, इस पूरे को इधर लेके जाता हूँ और जो कि क्या हो जाती है बाद में मेरी सेविंग बच जाती है। तो ये जो नंबर्स है पूरा ये होगा मेरा सेविंग के और ये बराबर होगा मेरा सेविंग के। तो इस प्रकार से सेविंग को हमेशा सेविंग के बराबर रखा जाता है। तो यहाँ से 1% की मैंने क्या निकाल लिया, वैल्यू निकाल दिया। 1% की वैल्यू निकालने के बाद में बट मुझे तो क्या चाहिए था, जो परिवहन पे वो खर्च कर रहा था, यानी कि 5% 80 का।
80 का 5% मैंने अभी बताया कितना होता है, 4% होता है। तो 4 की गुना मैंने किस में कर दिया, मैंने 4 की गुना कर दिया मैंने 80 में और 20 में, और तो ये कितना आता है, हमारा जो परिवहन का टोटल खर्चा है वो आता है मेरा 80 रुपये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति बैंक में 15/4% की दर से 5,600 रुपये क्या करता है, इन्वेस्ट कर देता है। अगर ये 5,000 कितने रुपए, 5,600 रुपये इन्वेस्ट कर देता है, तो 6 महीने के बाद क्या कर देता है, 6 महीने के बाद 3200 रुपये निकाल लेता है। तो उसने कितने महीने टोटल दिया होगा, टाइम उसने दिया होगा क्या, आप बता सकते हो कि उसने 1/2 वर्ष दिया होगा, क्योंकि हमें पता है कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, और जस्ट जब 12 महीने होते हैं तो इसको मुझे 6 महीने बनाने के लिए कितने से गुना करनी होगी, इसको मुझे 2 से गुना करनी होगी, 2 से भाग करनी होगी। तो ये 1/2 वर्ष आ जाएगा कि आप कहोगे 6 महीने में कितना वर्ष होंगे, 6 महीने में 1/2 वर्ष होंगे। तो मैंने इस समय की यहाँ से गुना कर दिया, ये मेरा डेट है, और वर्ष ये बटे मेरा 60 जाएगा। और ये बराबर, अगर ये 3200 रुपये क्या कर लेता है, थोड़ी दिन के बाद निकाल लेता है, तो 3200 रुपये निकालने के बाद में 5600 में से 3200 गए तो बैठता है मेरा 2400 रुपये। तो 2400 रुपये भी इन्वेस्ट कर रहा है, और ये इनको 6 महीने के बाद, ये कहता है वो पुनः 6 महीने के बाद वापस राशि निकाल लेता है, मतलब 6 महीने का मतलब फिर से 1/2 राशि निकाल लेता है। तो और 1/2 राशि निकाल लेता है, तो उस व्यक्ति को टोटल मिला के ब्याज कितना मिलेगा, जबकि उसे ब्याज जो मिल रहा है वो ब्याज यही मिल रहा है जो उसे पहले मिला था। तो इस नंबर से पूरा मैंने ये नंबर काट दिया है, इस वाले नंबर से भी मैंने ये वाला नंबर काट दिया है। तो मुझे यहाँ से निकालना क्या है, हाँ 1 मिनट, तो उस व्यक्ति को टोटल मिला के ब्याज, तो सॉरी ये कटेगा नहीं हमारा, चूंकि ये जुड़ेगा, चूंकि हमसे सीधा सीधा क्या पूछ रहा है, दोनों का एसआई एसआई पूछ रहा है। तो यहाँ से जो एसआई होगा वो कितना हो जाएगा, तो इसको यहाँ से 100 से ये 100 कट जाएगा मेरा, और ये 8 से कितनी बार कटेगा मेरा, 8 से कटेगा मेरा 8 से कटेगा मेरा 7 बार, और 7 की गुना 45 में 15 में करता हूँ तो कितना आता है 105 रुपये। तो 105 रुपये तो पहले 6 महीने मिल जाएगा उसे ब्याज। अगले वाले 6 महीने की अगर बात करता हूँ तो ये 8 से कितनी बार कटेगा मेरा 3 बार, 3 की गुना इसमें करता हूँ तो कितना मिलता है मुझे 45 रुपये, यहाँ से मुझे ब्याज के रूप में मिल जाता है। तो इस प्रकार से मुझे टोटल जो मुझे ब्याज मिला है, या जो मुझे टोटल एसआई मिला है, टोटल जो एसआई मिला है यहाँ से मुझे कितना मिला है 150 रुपीज़, यहाँ से मेरा एसआई मिल जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे ए में आ जाता है। हमने क्या किया है, हमने पहले 6 महीने के लिए लगाया, फिर से दोबारा 6 महीने के लिए लगाया 3200। अगर मैं 5600 में से क्या करता हूँ, 5600 में से 3200 रुपये निकालता हूँ तो ये बच जाते हैं मेरे 2400 रुपये। 2400 रुपये को जो मैं इन्वेस्ट करता हूँ 6 महीने के लिए, तो यहाँ से जो ब्याज बनता है मेरा वो कितना बन जाता है, मात्र मेरा जो ब्याज बनता है वो ब्याज बनता है मेरा 45 रुपये, और जो कि पहले वाले से चेक करता हूँ तो कितना बनता है मेरा पूरा 105 रुपये मेरा ब्याज बन जाता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 26,000 की धनराशि को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले 2 वर्षों का जो ब्याज है, पहले 2 वर्षों का पहले भाग का जो ब्याज है वो कितना है 4%। अगर मैं इसको मान लेता हूँ ए, बी और सी, यहाँ से इनको मैंने अलग अलग 3 भागों में बांट दिया गया। अगर ये पहले 2 वर्ष की बात, 2 वर्षों में पहले भाग पे तो 4%, और दूसरे भाग पे 2 वर्षों में ही 6%, और इस वाले भाग पे कितना ये 8% निवेश करता है। तो इनका जो परस्पर ब्याज है वो क्या है, आपस में बराबर है। तो 2 से तो ये 2 कट जाएगा प्रत्येक का, तो इससे 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। जो इनका रेशो आ गया अब यहाँ से, जब यहाँ से इनका रेशो आएगा वो कितना आना चाहिए, तो ये ए के मल्टीप्लाई में है सारे के सारे, और ये यहाँ पे बी के मल्टीप्लाई में है, और ये वाला प्रोडक्ट मेरा सी के मल्टीप्लाई में था। तो जस्ट अब मुझे क्या करना है, इनकी जो राशि दी गई थी उसको डिवाइड करना है। तो जस्ट मुझे ये जो राशि दी गई है तो इनके लिए मैंने फिर से एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के बाद में इससे भाग करना है। तो ए को कितनी धनराशि मिलेगी, ए को धनराशि मिलेगी मेरी 6 रुपये, इसको कितनी मिलेगी 4 रुपये, और इसको कितनी मिलेगी सी को 3 रुपये। तो यहाँ से तीनों का जो अलग अलग मेरा क्या आ गया, मेरा मान आ गया है, इस प्रकार से मेरा वैल्यू आ गया। तो यहाँ से ये धनराशि मुझे बटनी है, और ये धनराशि कितनी मेरी 13 यूनिट के बराबर, 13 यूनिट बराबर कितने के 26,000 के। तो यहाँ से 1 यूनिट बराबर कितने के जाएगा, वो जाएगा 2000 के। तो 2000 के आपसे क्या पूछा गया, पहले भाग का, जबकि पहले भाग पे हमें कितने रुपए मिल रहे हैं 6 रुपये। तो इसको 6 से क्या कर, 6 को 2000 से गुना कर देंगे, तो इसको टोटल जो अमाउंट मिलेगा कितना मिलेगा 12,000 रुपये मिलने वाला है। और जिससे जो पूछा सिर्फ इतना करना है। बट मैं आपको बता दूं, अगर आपसे 20 का पूछता तो 20 से इसको गुना कर देते तो 8,000 मिलता, और यहाँ से इससे पूछते तो यहाँ से इसको 6,000 रुपये मिलता। आई होप ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति ने 5600 रुपये 15,860 रुपये निवेश करता है, और अपने 3 पुत्र हैं उसके, ए,
बी और सी। तो इस प्रकार से है। अगर वो कहता है क्रमशः है 2 वर्ष और 3 वर्ष और 4 वर्षों के बाद जो राशि है उन्हें क्या मिलनी है, बराबर मिलनी है, जबकि जो उनके द्वारा ब्याज की दर है वो कितना परसेंट है, वो 5% है। तो इनके बीच का जो रेशो होगा वो कितना होगा, क्या 5 से 5 काट सकता हूँ मैं, ये इनके सारे प्रोडक्ट में जाएगा। तो इसकी फिर से हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम जाएगा 12, तो ये 6 आएगा मेरा, ये मेरा 4 जाएगा, ये मेरा 3 जाएगा। तो यहाँ से जो इनके बीच की राशि बटेगी वो कितने के अनुपात में बटेगी, वो हमारे इस रेशो में बट जाएगी, जो कि हमारा ये आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाता है। यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है कि 15,000 जो 806 दिया गया है ये क्यों दिया गया है। जस्ट आपसे अगर राशि पूछता कितनी राशि दी गई है, रेशो में ना पूछ करके राशि पूछता, तो इससे इन सारों को इसके बराबर में रख देते ताकि हमारा ये नंबर्स में आ जाता। आई होप ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो कहता है यदि किसी राशि पर अब से 2 वर्ष बाद 5% की दर से वास्तविक बटा 15 रुपये हो तो उसकी धनराशि कितनी होगी। अगर आपसे पूछ रहा है कि उसका बट्टा कितना है कि 15 रुपये है, तो यहाँ से ये जो 5% बराबर होगा मेरे, या अब से 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष का मैं अगर पी का 2% बराबर कितना, साधारण ब्याज के तरीके से यूज़ करते हैं, तो 2 बराबर कितने के होगा, 15 के होगा, बटे आपसे 100 ये जाएगा इसका, चूंकि 5% है तो 10 बराबर आपको क्या करना है, या पी बराबर कितना करना है, 15/100 गुना 10 कर लेना है, 0 से 0 कट जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 150 आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपका कितना सही आंसर समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा भार नहीं था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन जो कि हमारा है वो क्या कहता है, एक आदमी क्या करता है, 1,20,000 की जो धनराशि है उसे अपने बच्चों के लिए क्या करता है, छोड़ के चला जाता है। तो जबकि वो कितना है, 14 वर्ष का है, एक लड़का उसका, दूसरा लड़का उसका कितने का है, 12 वर्ष का है। तो इस प्रकार से विभाजित की जानी है कि प्रत्येक जब 18 वर्षों का हो, यानी कि ये वाला लड़का भी उसका 18 वर्ष का हो, ये वाला लड़का भी 18 वर्ष का, तो उनके बीच में जो राशि है वो क्या हो, दोनों को बराबर रूप से मिले, जो कि इनकी जो दर है वो कितना है, 5%। तो सबसे पहले में हम क्या करते हैं, इनके वर्षों का अंतर चेक करते हैं, यानी कि इसको 4 वर्ष का अंतर से ब्याज मिलेगा, इसको 6 वर्ष के अंतर से ब्याज मिलेगा। तो सबसे पहले मैं अगर मैं मानता हूँ इसको ब्याज कितने समय के लिए मिलेगा, इसको ब्याज मिलेगा 5% की दर से, इसको मिलेगा 5% की दर से। तो अगर मैं इसको ए मानता हूँ तो ए का 4/5 और ये बराबर है, दोनों का जो SI होगा वो किसके बराबर होगा, वो 5 से 5 कट जाता है यहाँ से, तो ये कटेगा मेरा 2 टाइम्स और ये कटेगा मेरा कितना टाइम्स, 3 टाइम्स। अगर ये मेरे 2 अलग अलग वैल्यू आ जाती है, यानी कि ए का और जो मेरे पास में बी का जो मान आया वो कितना आया मेरे पास में 2, 3 और 2 मेरा यहाँ से रेशो बन जाता है, यानी कि इतनी धनराशि क्या हो जानी है उसकी बट जानी है। तो ये धनराशि किसके बराबर होगी, मेरी 5 यूनिट के, और 5 यूनिट बराबर किसके होगा, 1,20,000 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट बराबर किसके जाएगा, वो जाएगा 24,000 के। तो ये 24,000 के यूनिट के बराबर जाएगा मेरा पूरा। तो 1 यूनिट बराबर किसके जाएगा, 24,000 यूनिट के जाएगा। तो यहाँ से जो ये क्या कह रहा है कि छोटे पुत्र को, जो छोटा पुत्र है वो कौन सा है इसका, छोटे पुत्र को कितना अमाउंट मिलना है, 2 मिलना है। तो इसको टोटल मिलाएगा 48,000 रुपये। जो 48,000 रुपये मिला है ये तो इसको इस धनराशि में से मिलना है, बट उससे ब्याज भी तो मिलेगा ना, इसी 48,000 पे, कितना % ब्याज मिलेगा, इतना % ब्याज मिलेगा। तो ये जो 48,000 है, 48,000 का अब मुझे क्या करना है, इसको क्या मैं 30 हो जाएगा ना, या 6 गुना 5 कर लेते हैं, चलो इसको फिर से, तो यहाँ से गुना करते हैं, 30 हो जाएगा। और 30 की गुना जब मैं 48 में करता हूँ तो ये कितना आता है, 30 गुना 48, यानी कि 0 0 0 और 8 24 का 4 का हासिल जाते हैं 2, और ये 12 और 2 14, यानी कि ये रुपया इतने उसे क्या मिलेगा, मेरा SI का छोटे लड़के को क्या होगा, मिलेगा। और उसे टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, कुल हिस्सा, तो उससे पहले 48,000 भी तो मिल रहे थे, तो 48,000 क्या करने हैं मुझे, इसमें जोड़ने हैं। तो 0 0 4 और ये 12 और 1 हासिल का 6, यानी कि उसे जो टोटल अमाउंट मिलेगा कितना मिलेगा, 62,400 रुपये उसे अमाउंट मिल जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। तो हमारा ये क्वेश्चन एक बार फिर से चेक करते हैं हमने क्या किया है। तो सबसे पहले में हमने इनका दोनों का डिफरेंस चेक किया है कि ये कितने एज में 18 वर्ष के हो जाएंगे, ये 4 वर्षों बाद 18 वर्ष का हो जाएगा और ये 6 वर्षों बाद 18 वर्ष का हो जाएगा। इनकी जो धन राशि है या फिर जो ब्याज की राशि है वो कितनी है, वो पूरी 5% है। तो इस प्रकार से 5% लग जाता है। तो इनके बीच में जो धन राशि बांटनी थी वो किस अनुपात में बटेगी, जब इनका SI बराबर होगा मेरा, तो A बराबर 5 × A और यहाँ से जो B बराबर होगा वो 5 × 6 के बराबर होगा। तो यहाँ से जो रेशो बनता है मेरा A और B की जो धनराशि बटेगी वो कितनी बटेगी, 2, 3 और 2 के रेशो में मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से जो धनराशि का अनुपात था वो अनुपात निकाला है सबसे पहले, फिर मैंने टोटल अमाउंट रखा है, टोटल अमाउंट ये 5 यूनिट के बराबर
जाएगा, टोटल अमाउंट बराबर 5 यूनिट बराबर 120,000 के। तो जस्ट ये एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा मेरा 24,000 हो जाएगा। ये जो 24,000 हुआ है, हमसे पूछा है छोटे लड़का, छोटा जो लड़का है वो मैं मानता हूँ बी, और जो बड़ा लड़का है वो मानता हूँ मैं ए, जो कि हमने माना है इसी प्रकार से। तो यहाँ से अगर मैं छोटे लड़के की बात करता हूँ, छोटे लड़के को जो टोटल अमाउंट मिलना था वो कितना मिलना था 24,000 रुपये। तो ये एसआई भी तो मिलेगा ना यहाँ से इसको, इतने धन पे, ये तो इसका टोटल अमाउंट हो गया कि इसको इतना अमाउंट मिलना है। बट यहाँ से कहता है समान रूप से क्या मिलना है उनसे, उनका जो हिस्सा है समान रूप से मिलना है। तो समान रूप से कहाँ मिल रहा है, अगर हम इस तरीके से देखें तो नहीं मिल रहा। तो यहाँ से अगर 48,000 रुपये की, अगर 48,000 रुपये का मैं 30% निकालता हूँ और फिर उसमें जोड़ देता हूँ 48,000 में निकालने के बाद में, तो ये कितना आ जाता है मेरा 62,400। आई होप ये क्वेश्चन फिर से आपके समझ में आया होगा, जो कि मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राम 8% प्रतिवर्ष के जो साधारण ब्याज की दर है कुछ धन उधार देता है, और रहीम 5% की दर से, अगर 5% की साधारण ब्याज की दर से 2,000 रुपये उधार देता है, और 3 वर्ष के अंत में दोनों का जो धनराशि है वो क्या हो, आपस में बराबर हो। तो राम द्वारा उधार ली गई राशि कितनी थी। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से राम की, तो जस्ट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से राम की, राम ने कोई धनराशि ले ली गई है 8% की दर से, जो कि हमें नहीं पता है, मैंने उसको आर ही मान लिया है। कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। तो जस्ट जो इसका एसआई है रहीम का जो एसआई है कितना है 5%, यानी कि 5% बराबर 5/100, 5/100 कितने वर्षों के लिए है ये है आपका पूरा ये है हमारा 3 वर्षों के लिए। और कितनी धनराशि ली है इसने धनराशि ली है मेरे से 2,000 रुपये। तो यहाँ से इस 3 से तो ये 3 कट जाएगा, और ये 2 से ये 2 0 कट जाएगी पूर्ण रूप से। और ये अब मुझे क्या करना है, इस 100 की गुना इसमें कर देनी है ऊपर, या फिर इसको यहाँ से मैं डिवाइड कर देता हूँ, इससे डिवाइड करूँगा तो ये कितनी बार कटेगा मेरा, ये कटेगा मेरा 2.2 बार, और 2.5 की गुना इसमें करता हूँ तो ये आता है मैं 12.5। तो ये कितना आता है मेरा 12.5, और 12.5 की गुना जब मैं 100 में करूँगा, इस वाले 100 की गुना उसमें करूँगा तो कितना आएगा मेरा 1250। यहाँ से ये पूरा का पूरा मेरा कितना आ जाता है 1250 रुपये आ जाता है। तो इस प्रकार से रहीम द्वारा जो धनराशि ली गई थी कितनी ली गई थी 1250 रुपये ली गई थी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपकी पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। तो आपका जो मैं आपको फिर से बता दूं, हमारा ये जो एसआई था पूर्ण रूप से एसआई कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तीनों के तीनों पार्ट्स, अगर आपको पहले आपको एसआई पढ़ना है तो आपकी इसका पार्ट 1 और फिर पार्ट 2 और फिर पार्ट इसका आपको 3 पढ़ना है, ताकि आपकी ये वीडियो कंप्लीट समझ में आ जाए, या हमारा जो पूरा एसआई है सिंपल इंटरेस्ट है वो आपकी समझ में आ जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके द्वारा मेरे द्वारा दिया गया है पूरा लेक्चर एसआई पे आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल मैच होने वाला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपको इसको करना है, और मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नई वीडियो के साथ में, यानी कि या सीआई के साथ में, या फिर किसी और एक नए चैप्टर के साथ में। तो मिलते हैं हम जल्दी अपने क्लास में। थैंक यू क्लास।